हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस क्लासेस जो भी हैं एक्टिव पैसिव की, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से समझा है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, या आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई सेंटेंस लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आप जानना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूँगी और भी क्लासेस आगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा पहला जो ये एक्टिव पैसिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे टेंस पढ़ चुके हैं। सिंपल में भी हमने सारे पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसमें भी हमने प्रेजेंट, पास्ट, बट फ्यूचर नहीं, क्योंकि फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया परफेक्ट टेंस, उसमें भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, एंड नाउ वी कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम जो भी प्रीवियस क्लासेस अगर आप किसी ने की हैं, अगर नहीं की है तो आप ज़रूर जाके करिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। क्योंकि स्टार्टिंग की जो पहली क्लास होती है ना, जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं वो मैं बताती हूँ। तो अगर वो छूट गए हैं, आपसे मिस हो गए हैं, तो आप प्लीज़ उसे उन क्लासेस को जाके करिए, उनको समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे करना। ठीक है, और तो आगे हम पढ़ ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसा हम अभी सभी टेंस में मैंने पढ़ाया ऐसे ही है कि हम सेंटेंस वाइज चलें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से हम स्टार्टिंग करेंगे, जिसका रूल क्या है, जैसा कि एक्टिव पैसिव वर्ब का बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद विल शैल, जो फ्यूचर टेंस का रूल ही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि विल हैव शैल हैव यूज होता है, तो हमने विल हैव शैल हैव कर दिया। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस बनाना है तो हम बीन लगाएंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव पैसिव वॉइस में फेमस है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। कोई भी टेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है। और उसके साथ क्या फिक्स है, उसके साथ बाई का यूज फिक्स है। और बाई का यूज कहाँ फिक्स है, सब्जेक्ट की जगह। जो सब्जेक्ट यहाँ होता है सेंटेंस में, उसको हम जब ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो जस्ट उसके पहले बाई का यूज करते हैं। और कहीं ऐसे नहीं हो जाता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा दिया ना, ऐसा नहीं होता है। बाई लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले, किस सब्जेक्ट के पहले, जो सब्जेक्ट यहाँ से, जो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का उठ के वहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, उसके पहले। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है हमारा। पहला एक्टिव वॉइस है, द चाइल्ड विल हैव स्टोलन माई न्यूज़पेपर। बच्चे ने क्या चुरा लिया होगा, उसका न्यूज़पेपर, माई न्यूज़पेपर, मेरा न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया सब्जेक्ट, माई न्यूज़पेपर will have been। देखिए स्टील, उसकी तो ये फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ही होती है, तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। स्टोलन बाय चाइल्ड। ठीक है, क्या होगा, माई न्यूज पेपर विल हैव बीन स्टोलन बाय, ये द चाइल्ड है ना, तो हम लोग द चाइल्ड लिखेंगे। जो लिखा है सेम वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, विल हैव बीन स्टोलन बाय द चाइल्ड। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया है। क्या बन गया है, पैसिव वॉइस। ठीक है,
मतलब कि बच्चा जो चाइल्ड है वो न्यूज़पेपर चुरा चुका होगा। माई न्यूज़पेपर विल हैव बीन स्टोलन बाय द चाइल्ड, मेरा न्यूज़पेपर बच्चे के द्वारा चुरा लिया गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का। जो बात हम डायरेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ से, उस बात को हम घुमा के ऑब्जेक्ट की तरफ से करने लगते, उसकी तरफ बात जाती है। पहले सब्जेक्ट से जाती थी बात, लेकिन बात को घुमा के सब्जेक्ट की तरफ लिया जा रहा है। इस तरह से बात करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, शी विल हैव रिटन ए लेटर। तो वो क्या लिख चुकी होगी, अ लेटर। अ लेटर will have been written, ठीक है। क्या होगा, बाई शी नहीं होगा, हर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगानी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। अब आप सोचेंगे किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो आप जाइए, जिन्होंने अगर डायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियोस नहीं देखी है, क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, वो जाएं डायरेक्ट डायरेक्ट की क्लासेस अटेंड करें और उसमें पर्सन चेंजिंग वाली क्लास देखिए। पर्सन चेंजिंग वाली क्लास में बताया गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, जिसे केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पर पॉजिटिव केस, ठीक है। उसको जाइए और देखिए, उसमें प्रॉपरली मैंने सारे पर्सन पढ़ाए हैं, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ना ही रहता है, उनकी चेंजिंग जाननी रहती है। पर्सन चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें बताया गया है कि शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हार होगी। समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, जो वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि अगर नॉट आ जाए तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से कब चेंज कर, कैसे चेंज करेंगे, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। आइए देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ ये ध्यान रखनी है कि नॉट लगेगा कहाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, विल, शैल, हैव, बीन। अब नॉट लगाना कहाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें विल और हैव, विल, शैल और हैव के बीच में नॉट लगता है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, बीन लगने की वजह से नॉट की पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा, उसकी पोजीशन वही रहेगी। जी समझ में आ रही बात। तो यानी कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब जो उधर ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन के आ गया है वो, फिर उसके बाद विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एज यूजुअल पॉपुलर है, और उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट, जो इधर से सब्जेक्ट जाएगा उधर वो लग जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दे विल नॉट हैव गिवन अ गिफ्ट। तो क्या नहीं दे चुके होंगे, अ गिफ्ट। अ गिफ्ट will not have been given. A gift will not have been given by, देगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, them। समझ में आ गई बात, देगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, them। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। he will not have prepared the project। तो वो क्या नहीं प्रिपेयर कर चुका होगा, प्रोजेक्ट। तो the project will not have been prepared by, क्या हो जाएगा, ही है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। समझ में आ गई बात, इट इज क्लियर, इज इट क्लियर। देखिए क्या होगा कि नॉट कहाँ लगा देंगे हम, विल की शैल के बाद, बस सिंपल सा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है सेम वैसी ही चेंजिंग होनी है। नॉट का प्लेस वही होगा जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप टेंस चेंजिंग टेंस पढ़ते हैं करते हैं, विल शैल के बाद सेम वही होगा। बीन लगने से कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी। समझ आ गई बात। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम ये जानेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो
यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसकी चेंजिंग को जानते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, पता ही है, ए टाइप बी टाइप। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक होता है एक टाइप, जो दूसरा टाइप है बी टाइप, यानी उसमें हम WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से क्या है स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम ए टाइप का इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, विल शैल जो है पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, जो इधर से यहाँ सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट बना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलिएगा। मैं हर वीडियो में हर क्लास में कह रही हूँ कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है कि चेंजिंग के बाद क्वेश्चन मार्क हट जाए। क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसलिए हट जाता है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर वो असर्टिव बन जाता है। जब वो असर्टिव बन गया तो क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कोई टेंस चेंजिंग है ही नहीं है एक्टिव पैसिव में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ, तो क्या पुलिस किसे पकड़ चुकी होगी, थीफ को। तो थीफ के साथ यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, विल ही लगेगा। विल द thief have been caught by the police। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क भूल गए तो सेंटेंस गलत है, फिर वो पैसिव वॉइस नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने बात ही प्रॉपर नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विल ही हैव बॉट अ नॉवेल, क्या खरीद चुका होगा वो एक नॉवेल। अ नॉवेल के साथ भी विल लगेगा। थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही इसकी। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही है, बॉट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात, सिंपल है, कोई ऐसी अलग से चेंजिंग नहीं है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि विल शैल यहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो सब्जेक्ट आ गया है ऑब्जेक्ट तो हैव बीन यहाँ लगेगा, बस इतना करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कोई उस तरह की चेंजिंग नहीं है कि ऐसी कोई चेंजिंग है जो आपको सोचनी पड़े। इसके अलावा एक चीज़ देखिए, अगर बाई चांस ऐसा होता है, किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि विल द पोएट नॉट आ गया, नॉट हैव, विल द पुलिस, सॉरी, विल द पुलिस नॉट हैव कॉट, तो क्या होगा, विल द थीफ नॉट, विल ही हैव नॉट, सॉरी, विल ही नॉट हैव बॉट अ नॉवेल, तो विल अ नॉवेल नॉट हैव बीन। समझ आ गई बात, मतलब क्या क्या होगा, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया उसके बाद ही नॉट लग जाएगा। समझ आ रही बात। तो अगर कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आ जाता है, नॉट भी आ जाता है, तो हमें चेंजिंग में हमें प्रॉब्लम कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि विल यहाँ आ गया तो यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा उसके बाद सीधे हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर किसके बाद लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी चीज ये है कि पूरे रूल सेम होंगे, बस आगे क्या लग जाएगा, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो आइए उसकी चेंजिंग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा बी टाइप का इंट्रोगेटिव है, और उसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बी टाइप के इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंजिंग करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जब हमारा WH वर्ड आ जाएगा तो कोई ऐसी स्पेशल चेंजिंग नहीं, सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हमने ए टाइप का इंट्रोगेटिव किया तो बस उसी तरह बनाना है। सिर्फ एक चीज़ क्या करनी है, WH वर्ड,
जो WH वर्ड हमें मिला है वो उसको वैसे ही का वैसा लिख देना है, उसके बाद वो सारी चेंजिंग वैसी ही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Why will that boy have killed a snake? बच्चा वो लड़का क्या मार चुका होगा? A snake. Why है WH वर्ड वैसे का वैसा ही लिख देंगे। Why फिर दैट आई स्नेक होगा तो उसके यहाँ विल लग ही जाएगा। विल आ स्नेक हैव बीन किल्ड, थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी हमारे पास, किल्ड बाय दैट बॉय। समझ में आ गई बात? बाय दैट बॉय, सिंपल है, कुछ और अलग से नहीं करना है। Why will a snake have been killed by that boy? Have been लग गया है, will यहाँ लग गया है, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही थी, हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो जस्ट उसके पहले बाई लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेम यही चीज है, सेम ए टाइप वाला है, सिर्फ क्या करना है WH वर्ड जो हमारा है वो हम वहां लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। When will she have completed the homework? ठीक है, तो क्या हो जाएगा when, तो वह क्या कंप्लीट कर चुकी होगी? होमवर्क, तो इसके बाद भी विल ही आ जाएगा। विल द होमवर्क, when will the homework when will the homework, अब क्या हो जाएगा have be completed, थर्ड फॉर्म है हमारे पास, completed। when will the homework have been completed, क्या होगा by she की क्या हो जाएगी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग जाएगी हर, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ इतना? सीधी सी बात यह है कि जैसे बन रहा था पहले ए टाइप वैसे सेम बनेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हैव बीन लगता है हैव बीन लगेगा, विल लगेगा, सिर्फ जो एक चीज हमारे साथ जुड़ गई है वो है WH वर्ड, तो जो WH वर्ड है वो एज यूजुअल वहां लिख दिया, वैसा ही वैसा वहां लिखा जाएगा, और कोई ऐसी चीज नहीं। अब अगर इसमें नॉट आ जाए तो क्या करेंगे? व्हाई विल दैट, अब क्या है नॉट, जैसे हमने ए टाइप में किया था सब्जेक्ट के बाद लगा था, यहाँ लगा था, तो अब जब यहाँ लगेगा तो यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ लग जाएगा। Why will a snake not have been killed by that boy? अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, सेम कहाँ लग जाएगा? When will the homework not? ठीक है, वहां सब्जेक्ट के बाद लगा था तो जो ऑब्जेक्ट हमारा आया इधर सब्जेक्ट बना, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। सिंपल चेंजिंग, कुछ ऐसा खास नहीं, सिर्फ क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे रूल्स रिवाइज हो जाएगा, रूल्स रिवाइज हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कुछ अलग से एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात? तो इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं और मैं चाहूँगी आप इसको पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ और है जो जान लीजिए, वो क्या है इम्पोर्टेंट, परफेक्ट के बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अगर कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ क्या होता है ग्रामर में रूल भी बदलते रहते हैं, एडवांस होती रहती है इंग्लिश। ठीक है, आप किसी वर्ड के लिए पहले कुछ वर्ड यूज कर रहे थे, अब उसी फीलिंग के लिए, इमोशन के लिए आप अब कुछ और वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह क्या है इंग्लिश भी क्या है अपग्रेड होती रहती है, एडवांस होती रहती है, और हमें खुद को भी उसी के साथ साथ अपग्रेड एडवांस करना चाहिए। तो कोई भी जो नया रूल है, जो नया चीज़ होगी, कुछ भी नया ऐसा होगा जो एक्टिव पैसिव में ऐड हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये है कि इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आप रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ नया सीखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर करें। सबको बताएं, सब पढ़ें, सब जानें। ठीक है? थैंक यू सो मच।